जब बात करते हैं, कोई डोटासरा जी उनके जो नेता हैं अपोजिशन के, उनकी बात करते हैं, डोटासरा जी उनको देश के लिए नहीं है, वो तो कुर्सी के लिए बैठे हैं। जो आदमी 10 लाख का कोट पहनकर बात करेगा वो किसान की बात नहीं कर सकता, किसान की मजबूरी नहीं समझ सकता। हमें भाषण देने, पुराने जमाने में मैंने देखा है, सीएम साहब मैं काले पानी गया, ये मैं नौजवान बच्चे हैं उनको पता नहीं आजादी कैसे मिली है, ये आजादी की बात ही नहीं करते, ये कहते ऐसे आजादी मिल गई। जब बीजेपी कहती है 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी इनका बुढ़ानिया साहब, इनको जो लड़के हैं इनको कभी वहां अंडमान निकोबार जेल दिखाने के लिए लेकर जाओ। उस जेल नहीं थी, अंग्रेजों ने तसिया घर बनाया था, उसमें एक भी बीजेपी का लीडर कभी नहीं कैद हुआ। वहां सभी पंजाबी और कांग्रेसी थे जो नारे लगाते थे देश को आजाद कराएंगे। हमारे वहां तरनतारन के काला सिंह थे, उनका जो हाइट थी, उनकी ऊंचाई जो थी उनकी, वो 6 फीट 5 इंच थी उनकी हाइट। उनके लिए एक पिंजरा बनाकर रखा था अंग्रेजों ने, 4 बाई 8 फीट का, 4 फुट चौड़ा और 8 फीट ऊंचाई। वो 4 साल वो आदमी देशभक्त सो नहीं सका। उसके लिए जो बैठ सकता था, जहां खड़ा हो सकता था। मोदी साहब, आजादी ऐसे मिलती है, आजादी 10 लाख का सूट पहनकर नहीं कभी मिलती। देश को अगर बचाना है तो हमें देशभक्ति दोबारा पैदा करनी पड़ेगी। जो योजनाएं जहां चल रही हैं, मैंने देखा, मैं बातें करता हूं, जब सीएम साहब मिलते हैं मैं आगे निकलता हूं, लोगों से पूछता हूं, एक एक आदमी के पास ये योजना पहुंच रही है। अब हमें चाहिए, जो लीडर स्टेज पर बैठे हैं, कि इन योजनाओं को लेकर एक एक आदमी को जाकर, अगर कोई रहेगा उसको भी जाकर करवाएं, पूरी करवाएं, ताकि हम 2023 वाला इलेक्शन राजस्थान से दोबारा, जो कहते हैं कि जी एक बार वो एक बार वो, अब ऐसा नहीं होगा। एक बार नहीं, 2 बार कांग्रेस जहां से लगातार जीतेगी। 2023 के बाद 2024 सारे हिंदुस्तान, पूरे देश की नजर इस पर लगी है, आपके ऊपर, राजस्थान के ऊपर, के राजस्थान गहलोत साहब जिताकर लाएंगे, तभी कांग्रेस जो है 2024 में पूरे हिंदुस्तान पर राज करेगी। तो अब आप जहां अपनी कंस्टिट्यूंसी की बात मत करिए, पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात करिए और साथ वाले डिस्ट्रिक्ट की बात करिए कि हम सभी वहां से जीत कर आएंगे। और भाइयों, मैं आपसे एक विनती करता हूं कि जो लुभावने लेक्चर देते हैं उनके ऊपर ध्यान मत करो, जो मीडिया पर बोलते हैं उनके ऊपर ध्यान मत दो। आज आपने सुना होगा कि किसी बीजेपी के लीडर ने कर्नाटका पर सोनिया गांधी जी के ऊपर जो उन्होंने कहा, शर्म आनी चाहिए बीजेपी को। हमारे धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म या कोई धर्म भी है, मुस्लिम धर्म, उसमें सबसे ज्यादा अहमियत अगर दी गई है तो औरत को दी गई है। उन्होंने कहा है, हर धर्म ने कहा है, खास करके हमारे सिख धर्म में कहा है कि जो बड़ी है उम्र से उसको मां समझो, जो आपके बराबर की है उसको बहन समझो, जो छोटी है उसको बेटी समझो। जो मां, बहन और बेटी का सम्मान नहीं कर सकता, वो बिल्कुल वोट का हकदार नहीं। जो हिंदुस्तान की जो रवायत है उसको नहीं तोड़ने देंगे हम। और मैं दोबारा आपको विनती करता हूं कि 6 बार एमपी बने हैं आपके एमएलए साहब, मेरे से बहुत सीनियर हैं, जहां जितने स्टेज पर बैठे हैं सभी सीनियर हैं। अब मैं एक ही बेनती करूंगा कि हमें 6 महीने देश को बचाने के लिए पूरे राजस्थान में लोगों में जागरूकता पैदा करनी होगी कि ये बीजेपी देश को खत्म करने की तरफ जा रही है। देश की जो तरक्की है उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, देश को बेचने की कोशिश कर रहा है।
अगर राहुल गांधी बोलता है कि अडानी के पैसे कहां से आए, उनकी जो आवाज बंद कर दी गई। हम पूछते हैं कि कहां से पैसा आया, कहां गया, कैसे भाग गए हैं जो बाहरली कंट्रियों में, उनको वापस लाना होगा। वो ही ला सकता अगर कांग्रेस वापस आई। जो पैसे लेकर भागे हैं, जो जिनके मित्र हैं, उनकी पोल खोलेंगे और उनको वापस लेकर आएंगे। मोदी तो नहीं दे सका 15 लाख, हम जो पैसा लेकर भागे हैं वो पैसा हम अपने हिंदुस्तान के लोगों के लिए वापस लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।